जय जय श्री कृष्णा। यमुने महारानी की कृपा से श्री यमुना सर्वस्व के हमारे क्रमिक पठन के 31वें अंक में प्रवेश करते हुए कृतज्ञता के साथ में स्मरण परम पूज्य गोस्वामी श्री द्वारकेश लाल जी महोदय श्री का और उनके साथ साथ इसके हिंदी अनुवाद के द्वारा ये हम तक सुलभ करवाने के लिए देव किशन जी बिस्सा और सरला बिस्सा जी का श्रद्धा के साथ, स्नेह के साथ, कृतज्ञता के साथ स्मरण करते हुए चलते हैं यमुना महारानी की शरण में। पद 16वां। हेत करि देत श्री यमुने वास कुंजे। हेत करि देत श्री यमुने वास कुंजे, जहां निस्वासर रास में रसिक वर, कहाँ लो बरनिए प्रेम पुंजे। थकित सरिता नीर, थकित ब्रज वधु भीर, कौन धरत धीर मुरली सुनी जय। चतुर्भुज दास यमुने पंकज जानी, मधुब की नाई चित्त लाय गुंजे। इस पद का अर्थ है श्री यमुना जी अपने भक्तों को प्रेम पूर्वक अपने निकुंज में बसाती हैं, जहां रात दिन रसिकों में से ऐसे ठाकुर जी के रास में तत्पर होते हैं। ऐसे ठाकुर जी के प्रेम पुंज का कितना वर्णन कर सकते हैं, जिनकी मुरली के सुर सुनकर बहती यमुना जी थम जाती हैं। ब्रज जनाओं की भीड़ उस दिशा में दौड़ती जाती है, कोई धीरज नहीं रख सकता। मुरली सुनकर सब ठाकुर जी की तरफ आकर्षित होते हैं। ऐसे ठाकुर जी के चरण कमल में चित्त लगाकर भ्रमर की तरह गुंजार करो। इस पद का विवरण 15वें पद चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं। यमुना जी पुष्टि जीवों पर अनहद करुणा करने वाली होने से जो उनकी आशा से जीते हैं, उसे अपने प्रेम रस में भिजाकर ठाकुर जी के पास रखती हैं। ठाकुर जी अपनी नित्य लीला में अपने निज भक्तों का वास देते हैं और ठाकुर जी की लीलाओं का सुख देते हैं। उसका निरूपण इस 16वें पद में करते हैं। हेत करि देत श्री यमुने वास कुंजे, जहां निस वासर रास में रसिक वर, कहाँ लो बरनिए प्रेम पुंजे। यम यातना दूर हो, ये तो साधारण फल है। पुष्टि जीवों को यम यात्रा की चिंता नहीं होती है। पुष्टि जीवों को ठाकुर जी की सेवा स्मरण में नरकवास की भी यातना नहीं लगती। साक्षात ठाकुर जी की सेवा यही पुष्टि जीवों का परम फल है। ठाकुर जी भक्त मनोरथ पूर्वक होने के कारण उपकारवश कृपा नहीं करते हैं, स्नेहवश कृपा करते हैं। स्नेह का कृपा पुष्टि प्रभु का स्वभाव है। स्नेह की मूसलाधार वर्षा करते हैं। श्री यमुना जी अपने भक्तों की नित्य लीला में अपनी निकुंज में सदा निवास करते हैं, उन्हें रास का आनंद देते हैं, जो ब्रह्मा जी और बड़े बड़े ऋषि मुनियों को स्वप्न में भी सुलभ नहीं। श्री ठाकुर जी की और यमुना जी अपनी अलौकिक निकुंजों में प्रेम के पुंज से भक्तों को सरोवर कर देती हैं। ऐसी भगवत लीला अनुभव गम्य है, उसे शब्दों से वर्णन किया ही नहीं जा सकता। कुछ भगवत लीलाएं ऐसी होती हैं कि अधिकारी के सिवाय किसी के आगे नहीं कही जाती। जो जीव लौकिक में डूबा है, उसे उन लीलाओं को सुनाने से उसमें कुभाव, दुर्भाव जन्म ले लेता है, उससे उसका और पतन हो जाता है। श्री गुसाई जी ने श्रृंगार रस मंडन ग्रंथ के प्रारंभ में ही आज्ञा की है कि हे रसिक जीव, जो तुम्हारा हृदय विशुद्ध हो, लौकिक काम वासना से मुक्त हो, ठाकुर जी पर अलौकिक भाव हो, तभी उनकी इस अलौकिक लीलाओं का वाचन और चिंतन करना, अन्यथा बाँचना नहीं, नहीं तो तुम्हारा मन बिगड़ जाएगा। किसी गुप्त रहस्य को नहीं बताने के लिए कहते हैं कि ये अवर्णनीय है। उत्तम कथा भक्त कवि बहुत अल्प शब्दों में उत्तम रहस्यों से ढांक कर रजू करते हैं। ऐसा ही चतुर्भुज दास जी ने किया। हेत करि देत श्री यमुने वास कुंजे, जहां निस वासर रास में रसिक वर, कहाँ लो बरनिए प्रेम पुंजे। दूसरी कड़ी में चतुर्भुज दास जी श्री यमुना जी की निकुंज में हो रही रास लीला का वर्णन करते हैं। थकित सरिता नीर, थकित ब्रज वधु भीर, कौन धरत धीर मुरली सुनिए। श्री यमुना जी निकुंज में जब ठाकुर जी वेणुनाद करते हैं, तब श्रवण कर यमुना जल थम जाता है।
सरिता तो भौतिक रूप से जड़ है और गोपी जन चेतन है। इस वेणुनाद के श्रवण से जड़ चेतन तमाम पदार्थों का मूल स्वभाव ही बदल जाता है। नदी का स्वभाव है सतत बहते रहना। नदी कभी थकती नहीं है, लेकिन वेणुनाद सुनकर यमुना जी का जल थम जाता है। गोपीजन घर के काम में अटक जाते हैं। गोपीजनों का समूह वेणुनाद की दिशा में दौड़ने लग जाता है। कोई धीरज नहीं धर सकती। श्री यमुना जी की निकुंजों, ठाकुर जी का वेणुनाद, ठाकुर जी का स्वरूप और रास विलास अलौकिक, अद्भुत और अनुपम है। चतुर्भुज दास यमुने पंकज जानी, मथुरा की नाई चित्त लाए गुंजे हेत करी। जैसे भ्रमर कमल के रस का लोभी बन वही गुंजार करता है, वैसे ही जिस पर यमुना जी की कृपा हो गई है, ऐसे भक्तों का मन भ्रमर जैसा बन श्री यमुना जी के चरण कमल के ऊपर गुंजन करते हैं। श्री चतुर्वेदास जी कहते हैं कि मैं सदा इसी रीति से मधुकर बन श्री यमुना जी के चरण कमल पर गुंजार करता रहूं, जिसके फलस्वरूप यमुना जी की मुझ पर अनहद कृपा हुई है। मुझे इसी देह से ठाकुर जी की अलौकिक रास लीला विलास की लीलाओं का अनुभव प्राप्त हुआ है। थकित सरिता नीर, थकित व्रजवधु भीर, कौन धरत धीर, मुरली सुनिए चतुर्भुज दास यमुने पंकज जानी, मधुप की नाई चित्त लाय गुंजे हेत करी। तो यहाँ पर मधुप जो है, भंवर जो है, उनकी तरह चित्त लगाकर गुंज हेत करें। ऐसे चतुर्भुजदास यमुने पंकज जानी, मतलब क्या है कि यमुना मैया जो है उनको पंकज जानी, मधुप किनाए चितलाएं गुंजे हेत करी। तो यहाँ पर ये पद जो 16वां संपन्न हो गया है, उसके बाद में पद 17 से 20 जो हैं उनके रचयिता हैं हमारे श्री नंददास जी। तो नंददास जी के द्वारा रचित पद में प्रवेश का दिन आज रखें कि कल, क्या कहते हैं आप? आज ही रख लें तो ठीक है। प्रारंभ करते हैं। ये परिचय इसके बारे में दिया है, श्री नंददास जी की आयु मर्यादा विक्रम संवत 1590 से 1640, तो कुल 50 बरस की आयु में आप थे। 17 बरस की आयु में 1607 में श्री गुसाई जी की शरण में आप आए। मूल गांव आपका था रामपुर। किनकी बात हो रही है? श्री नंददास जी की। उनकी मातृभाषा थी अवधी, जाति सनोडिया ब्राह्मण, और तुलसी रामायण के रचयिता तुलसीदास जी के भाई और सहाध्यायी। युवावे में चित्त डावाडोल, संसार में आसक्त, तीर्थ यात्रियों के संग में अपने गांव से निकले। आगरा में एक परिणित क्षत्रिय औरत के रूप पर मुग्ध हो गए। उसके पीछे पीछे गोकुल आ गए। श्री गुसाई जी ने कृपा की और सेवक बनाया। संसार की आसक्ति का नाश हो गया। श्री गिरिराज की तलेटी में मानसी गंगा पर आपने निवास किया। श्रीनाथ जी की कीर्तन सेवा आजीवन की। श्री भागवत का ब्रजभाषा में पद्य में अनुवाद किया और भी अनेक ग्रंथों की रचना की। आपकी काव्य शक्ति अनुपम थी। यमुना जी की कृपा का साक्षात अनुभव आपने किया, जिसके कारण यमुना जी के बहुत पदों की रचना की। ये जो 4 पद 17 से 20 तक हैं, ये रामकली राग में है। पद 17 में श्री यमुना जी का गोलोक से पृथ्वी पर पधारने की लीला का वर्णन है। इसके अनुसंधान में 18वां पद है। 19वें पद में श्री यमुना जी के गुणों का निरूपण है और 20वें पद में भी गुणों का ही वर्णन है। तो नंददास जी को श्रद्धा के साथ स्मरण करते हुए प्रवेश कर जाते हैं हम पद 17 में 41 पदों के इस समूह में से। भक्त पर करी कृपा श्री यमुने जू ऐसी, छाड़ी निज धाम विश्राम भूतल कियो, प्रकट लीला दिखाई जू तैसी। भक्त पर करी कृपा श्री यमुने जू ऐसी, छाड़ी निज धाम विश्राम भूतल कियो, प्रकट लीला दिखाई जू तैसी। परम परमारथ करत है सबन को, देत अद्भुत रूप आप जैसी। नंददास यों जानी दृढ़ करी चरण गहे, एक रस ना कहा
कहो विशेषी। इस पद का अर्थ है श्री यमुना जी ने अपने भक्तों पर ऐसी अनुपम कृपा की है कि भक्तों के उद्धार के लिए अपना गोलोक धाम छोड़कर पृथ्वी पर पधारी और अपने भक्तों को प्रभु की प्रकट लीला के दर्शन श्री यमुने महारानी ने कराए हैं। ये सभी भक्तों पर कृपा करती हैं। जो भी यमुना जी को जानकर अनन्यता से उनके चरण पकड़ लेता है, उस भक्त को अलौकिक देह और गुणों का दान श्री यमुना जी करते हैं। एक जीव से उनके गुणों का वर्णन कैसे करूं। इस पद का विवरण नंददास जी इस पद में श्री यमुना जी को भूतल पर पधारने की लीला का निरूपण करते हैं। जैसे सारस्वत कल्प में ठाकुर जी और स्वामिनी जी की निज भक्तों पर कृपा हुई है, उसका उनका उद्धार करने के लिए अपने स्वरूपानंद का दान कर भूतल पर अवतार धारण कर प्रकट हुए, वैसे ही श्री यमुना जी भी भक्तों पर कृपा करने गोलोक धाम से पृथ्वी पर पधारे। भक्त पर करी कृपा श्री यमुने जू ऐसी, छाड़ निज धाम विश्राम भूतल कियो प्रकट लीला दिखाई जू ऐसी। ऐसी कहावत है कि दुर्बल व्यक्ति सबल व्यक्ति के पास जाता है, छोटे को मोटे के पास जाना चाहिए। रंक जो है उसको राजा के पास जाना चाहिए। तो दुनिया का नियम है, इस नियम को ठाकुर जी के सिवाय कोई तोड़ नहीं सकता। ठाकुर जी इस नियम को तोड़कर अपने दीनहीन पापी पतित अनाथ जीवों पर अकारण कृपा करने के लिए उनके पास पहुंच जाते हैं। श्री यमुना जी भी इसी तरह अपने दीनहीन भक्तों पर कृपा करने दौड़कर सामने पधारती हैं। इसलिए नंददास जी कहते हैं कि ठाकुर जी की नित्य लीला परिकर में श्री यमुना जी ऐसे हैं जो पृथ्वी पर हजारों वर्षों से बिछड़े भटकते भक्तों पर कृपा करने अपने निज धाम गोलोक धाम को छोड़कर बहुत परिश्रम कर पृथ्वी पर पधारे हैं। पुराणों में कहा गया है कि मनुष्य में पुरुष और स्त्री जाति है, वैसे ही पर्वतों में भी पुरुष और स्त्री जाति होती है। हिमालय पर्वत पुरुष जाति है, कलिंदी पर्वत उसकी पत्नी के रूप में रहती है। श्री यमुना जी ने पृथ्वी पर पधारने के लिए हजारों वर्षों तक तप कर रही कलिंदी पर्वत पर कृपा की। कलिंदी पर्वत स्त्री जाति की है, लेकिन उसकी आत्मा पुरुष जीव है। यमुना जी ने अन्य शिखर पर अपने चरणारविंद न रखकर कलिंदी पर्वत पर चरणारविंद रखकर पृथ्वी पर पधारे। पहला विश्राम कलिंदी पर्वत पर किया। अतः सरिता स्वरूप यमुना जी कलिंदी पर्वत की संतान कालिंदी कहलाए। बहुत परिश्रम कर यमुना जी ब्रज में पधारे। ब्रज में यमुना जी को पधारना बिना कारण नहीं हुआ। पहला कारण श्री ठाकुर जी का ब्रज में प्रकट हो उनकी लीला में सम्मिलित होना, ठाकुर जी की लीला स्थली सिद्ध करने और ठाकुर जी को सुख देने के लिए ब्रज में यमुना जी पधारी। साथ में गोलोक धाम से ब्रज में प्रकटे लीला परिकर को भी ठाकुर जी के साक्षात सुख की प्राप्ति करानी है। दूसरा हेतु, जो अपने जीव कुछ अपराध के कारण लीला परिकर से छूट गए, पृथ्वी पर भटक रहे, ऐसे जीवों को अपने चरणारविंद में खींच ला उन्हें सनाथ कर इसी जन्म में ठाकुर जी की प्राप्ति करनी है। जैसे ठाकुर जी का वियोग भक्त सहन नहीं कर सकता है, वैसे ही भक्त का वियोग ठाकुर जी सहन कर सकते नहीं। इसलिए यमुना जी के सामने भक्तों के पास दौड़कर पृथ्वी पर आती हैं। श्री यमुना जी की यह लीला और कृपा का हमें प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। भक्त पर करी कृपा श्री यमुने जू ऐसी, छाड़ी निज धाम विश्राम भूतल कियो प्रकट लीला दिखाई जू तैसी। नंददास जी कहते हैं कि श्री यमुना जी हजारों वर्षों से बिछड़े जीवों को प्रभु का भक्त कर प्रभु के साथ जोड़ने पृथ्वी पर पधारी हैं। ये जीव प्रभु से बहिर्मुख हो अविद्या के कारण स्वभाव दुष्ट बने हैं। उन्हें श्री यमुना जी अलौकिक देह प्रदान कर सेवोपयोगी देह का दान करती हैं। उसमें महाप्रभु जी उस अलौकिक देह को तनुनवत्व करते हैं। ऐसे दान देवताओं के भाग्य में भी नहीं है। श्री हरिराय जी समझाते हैं कि ठाकुर जी की कृपा होने पर पुष्टि मार्ग में सेवा करने वाले वैष्णवों को अपने 6 अलौकिक गुणों का दान करते हैं। ये 6 अलौकिक गुण केवल ठाकुर जी में ही है, अन्य देवी देवताओं में नहीं। इन 6 गुणों को संस्कृत में भग शब्द कहा है। जिसमें से अलौकिक 6 गुण हो वो भगवान कहलाता है। वो भक्त इन गुणों को प्राप्त कर भगवान के बराबर सामर्थ्यवान हो जाता है, जो उसे भगवदीय कहते हैं। भगवान ऐसे भगवदीयता का दान अपने भक्तों को करते हैं। ऐसे भक्तों का रूप श्री यमुना जी जैसा अलौकिक बन जाता है। श्री यमुना जी अपने भक्तों पर ऐसा परमार्थ करते हैं, परम परमार्थ करते हैं सबन को देत अद्भुत रूप आप जैसी। जगत के लौकिक परमार्थ भी होते हैं।
किसी की मदद करनी ये लौकिक परमार्थ कहलाता है। भक्त और संत लोगों पर परमार्थ करते हैं, उनकी अविद्या दूर कर उन्हें भगवत मार्ग पर लाते हैं, ये आध्यात्मिक परमार्थ है। लेकिन यमुना जी जो परमार्थ करते हैं उसे नंददास जी परम परमार्थ कहते हैं। कारण कि उसे अलौकिक सेवोपयोगी देह का दान कर भगवदीयता प्राप्त करा, श्री ठाकुर जी के साथ साक्षात संबंध कराती हैं, ये आदि दैविक परमार्थ है। इससे बढ़कर दूसरा कोई परमार्थ हो सकता नहीं, इसलिए इसे परम परमार्थ कहते हैं। लौकिक परमार्थ में दूसरों का भला करने की भावना है, लेकिन साथ साथ फल की भी अपेक्षा रहती है। परमार्थ करने से पुण्य मिलता है, इससे सुख मिलता है, इसी अपेक्षा से लोग परमार्थ करते हैं। यमुना जी को परमार्थ करते हैं वो निरपेक्ष है। श्री यमुना जी अपने कोई स्वार्थ या सुख के लिए परमार्थ नहीं करते हैं, इनका परमार्थ तो कृपा स्वरूप है, इसलिए इसे परम परमार्थ कहते हैं। लौकिक परमार्थ में दूसरों का भला करने की भावना है, लेकिन साथ साथ फल की भी अपेक्षा रहती है। परमार्थ करने से पुण्य मिलता है, इससे सुख मिलता है, इसी अपेक्षा से लोग परमार्थ करते हैं। यमुना जी जो परमार्थ करते हैं वो निरपेक्ष है। श्री यमुना जी अपने कोई स्वार्थ या सुख के लिए परमार्थ नहीं करते हैं, उनका परमार्थ तो कृपा स्वरूप है, इसलिए उसे परम परमार्थ कहा है। अंतिम दो पंक्तियों में नंददास जी अपना अनुभव जताते हैं, कहते हैं जब मनुष्य देह से पहली बार श्री यमुना जी के किनारे आया तब मैं भी श्री यमुना जी के अलौकिक स्वरूप, स्वभाव और सामर्थ्य जानता नहीं था। मुझे इतना ही मालूम था ये एक पवित्र नदी है। मैं तो विषयांध होकर यमुना जी के किनारे पहुंचा, भूख प्यास से पीड़ित था, थकान से श्रमित भी था, विषय वासना पूरी न हो पाने का दुख भी था। मुझे मेरे तन मन का पूरा भान भी नहीं था, लेकिन यमुना जी ने मुझ पर अकारण कृपा की। यमुना जी की कृपा से ही मुझे गोकुल बुलाया, गोसाई जी द्वारा ठाकुर जी के चरणारविंद पकड़ाए, मेरे मन में रही संसार आसक्ति पूरी पूरी दूर कर दी, मेरे तन मन को अलौकिक सेवा के उपयोगी बना दिया। मैंने श्री यमुना जी की ऐसी परम परमार्थ रूपी कृपा अनुभव की। इस अनुभव के बाद मैंने श्री यमुना जी के चरणारविंद पकड़ लिए। ये तो मेरा एक अनुभव है, इसे जीव द्वारा कैसे वर्णन कर सकता हूँ। श्री यमुना जी की अनेक लीलाओं का अनुभव उनकी कृपा से मैं कर सका हूँ। नंददास यों जानी दृढ़ करी चरण गहे रसना, कहाँ कहाँ विशेषी। नंददास जी अपने अनुभव के आधार पर हमें शिक्षा देते हैं कि तुम भी यमुना जी के स्वरूप को जानकर दृढ़ता पूर्वक उनके चरणारविंद को पकड़ लो, तो तुम्हें भी श्री यमुना जी की कृपा से अलौकिक सेवा उपयोगी देह प्राप्त होगी। उसी जन्म में इसी देह से साक्षात ठाकुर जी के दर्शन, उनकी लीलाओं का साक्षात अनुभव करने लगोगे। परम परमार्थ करत है सबन को, देत अद्भुत रूप आप जैसी, नंददास यों जानी दृढ़ करी चरण गहे, एक रसना कहाँ कहाँ विशेषी। तो इसके साथ संपन्न हो जाता है ये 31वां अंक, जिसमें हमने पद 17 तक का पाठ करने का, श्रवण करने का लाभ ले लिया है। यमुना महारानी की कृपा से आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, मंगल कामनाएं। श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा। वल्लभाधीश की जय, श्याम सुंदर श्री यमुना महारानी की जय, आज के आनंद की जय हो।